हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां हो रही, और इतनी बुराइयां हो रही मतलब हद पार हो गई है। इन चीज़ों की हद पार हो गई। लड़ाई हमारे बीच में थी, लेकिन लोग इतनी वीडियो बना रहे हैं, हमारे नाम से इतनी वीडियो बना रहे हैं, मतलब हमें बदनाम कर रहे हैं हर तरह से। समझ गए हो? इतना मत करो किसी के लिए कि मतलब किसी की कोई परवाह ही नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे हो। आप लोग इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, हद पार कर दी आप लोगों ने। हैं? ये नहीं सोच रहे हो कि होली का टाइम आ रहा, होली पे अच्छी अच्छी सी गुजिया बनाए, ये चीज़ें बना के खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ये चीज़ें दिखाओ। ज़रूरी है कि हमारे ही बारे में बातें कर रहे हो? हमारी बातों से क्या मिल जाएगा? व्यूज अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को। इतना मत किसी को उल्टा सीधा बोलो जितना बोल रहे हो। मानते हैं कि हमने बोला है, लेकिन हमें उस टाइम गुस्सा भरा हुआ था। समझ गए हो? और मैं आप बार बार बता चुकी हूँ कि मैं उस दिन पुलिस के पास गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैं इस वजह से मैंने उल्टा सीधा बोला। अगला इंसान आया और आके वीडियो बनाई, वीडियो बना के मैं इतने गुस्से में थी तो वीडियो चला गया, पड़ गया जाके। अब उसने हमने कई बार आप लोगों से माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि किस तरह से इंसान को बेइज्जत किया जाता है। पार्लर वाली, पार्लर वाली, पार्लर वाली। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये मत ज़्यादा करो किसी के साथ में। अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, ठीक है? मैं शांत बैठी हूँ तो आप लोग भी शांत बैठ जाओ। जब एक अगला इंसान कुछ नहीं कह रहा तुम्हारे बारे में, तो तुम क्यों इतना उछल रहे हो, कितना बोल रहे हो? हैं? जब हमने बोलना बंद कर दिया तो तुम लोग क्यों इतना बोल रहे हो? हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, हम आप लोगों को काम दिखा रहे हैं कि मेरा काम कैसा है। काम के पीछे मेरी बदनामी हुई है ना। जो इंसान मेरे काम को लात मार के चला गया कि तुमको कुछ नहीं आता, वो चीज़ हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। बस वो देखो कि हमें ये चीज़ आती है या नहीं आती है, कि हम दिखावा करते हैं। समझ, उस पर फोकस करो। इन चीज़ों पे क्या फोकस कर रहे हो? कुछ बहनें भी मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं, कुछ बच्चे भी हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं अधिकार दिया है बोलने का, क्योंकि हम उल्टा बोले हैं किसी से तो बोलो, और इतना मत बोलो किसी के लिए। समझ गए? इतना मत बोलो जो इंसान, अगला इंसान जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। हम शांत बैठे थे। हमने कल भी वीडियो हम लोगों ने इस तरह की पूजा पाठ की दिखाई थी, मंदिर गए थे, मड़ोक धाम की दिखाई थी मैंने। तो मैं इन चीज़ों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग अब वापस में आके घूम फिर के बस वहीं पे ले खड़े कर देते हो मुझे, क्योंकि मुझे बोलने पे मजबूर कर देते हो कि मैं बोलूँ। और ये तुम बोल रहे हो ना सब लोग, कहीं पार्लर वाली झूठी है, पार्लर वाली झूठी है। मैंने क्या कहा आप लोगों से? पार्लर वाली झूठी नहीं है, ये सच में जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। और मैं उस सीमा से भी कह रही हूँ, बेटा आके तू अपनी दुकान, मेरी दुकान पे सच बोल दे आके कि इनसे मैंने फेशियल नहीं करवाया था और ना कोई मेकअप करवाया। ठीक है? ये बोल देगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और नहीं बोलोगी ना तो मैं बुलवाऊंगी तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि आंटी ऐसे बोल रही हैं। समझ गए? हम किसी इंसान की वो नहीं करवाना चाहते, हंसी नहीं करवाना चाहते। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना कैमरे पे, तो तुम अपने आप से आके बोलने लगोगी कि आंटी ऐसा मत बोलो। समझ गए हो? तो मैं इसी वजह से कह रही हूँ, आके यहाँ पे कबूल लो कि मैंने क्या करवाया था और क्या नहीं करवाया था। और सीमा की माँ से भी कह रहे हैं, आके यहाँ पे कबूल लो आके कि हमने फेशियल करवाया था या नहीं करवाया था, कि मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। है? और ये चीज़ तुम बोल रहे हो ना शांत बैठ जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं शांत बैठी हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कहते हैं ना, किसी के माथे पे कलंक लगना बहुत गलत बात होती है। जैसे कि शिवानी के माथे पे कलंक लगा, मैंने उल्टा सीधा बोला है, मैंने उल्टा सीधा बोला है ना, उसके लिए तो मैं खुद पछतावा करती हूँ उस बात का। मुझे खुद महसूस हो रहा कि मैंने गलती करी है। मैं मानती हूँ अपनी गलती करी है, लेकिन अगले इंसान ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है। थोड़ा नहीं, बहुत गलत किया। जो गलत करके गया ना, उसे भी इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि मैंने इसकी वीडियो क्यों डाली और क्यों मैंने इसको वायरल किया है। वो खुद इंसान बैठ के सोच रहा होगा कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। समझ गए हो? तो मैं अपने आप में पछतावा कर रही हूँ, और जो यहाँ से मुझे वायरल करके गया वो भी इंसान पछतावा कर रहा होगा। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये जो गलत किया है ना, जिसके पीछे मेरी दुकानदारी गई है, जिसके पीछे मेरे 2-4 बैकअप चले गए हैं, मैं उसको भी धीरे धीरे से भूल रही हूँ।
लेकिन आप लोग नहीं भूलने दोगे। वो इंसान कुछ नहीं कह रहा, आप लोग आपस में कितनी कितनी बातें कर रहे हो। मैंने अपना मेकअप दुल्हन वाला भी दिखा चुकी हूँ। आज मैंने मेकअप डाला है, साइड मेकअप भी दिखाऊंगी अभी। तो मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि मुझे चीज़ आती है या नहीं आती। क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो है? अब इस जितनी भी वीडियो बन रही है ना, जितनी भी वीडियो बन रही, वो कोई भी इंसान यहाँ नहीं था, किसी को कुछ हकीकत पता नहीं है। क्यों नहीं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ उसमें, ना मेरा एक भी ब्लॉग मिलेगा उसमें, समझ गए। ब्लॉग नहीं बनाती थी मैं, सिर्फ डांस के वीडियो बनाती थी, उसमें बिहारी जी के भजन कीर्तन के वीडियो बनाती थी मैं उसमें, समझ गए। आप लोग सोच रहे हैं ना झूठ बोल रही, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं झूठ बोलूँगी भी नहीं है। अगर उनको लगता है ना कि ये झूठ बोल रही है, या सीमा से कहलवा दो, किसी से भी कहलवा दो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। मत करवाओ इतनी बदनामी, बहुत सारी वीडियो बन रही है मेरे नाम पे है। और हकीकत बताऊं कि जो तुम बैठी हो ना चुपचाप, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करके और तुम चुपचाप से बैठी हो। मेरी करी सो करी तुमने, रानी ऑफिशियल की भी करती तुमने ज़िंदगी बर्बाद है। उसका चैनल भी तुमने उड़ा दिया, अब भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है। किसके किसके चैनल उड़ाओगे? जिसको भी तुम धमकियां दे रही हो ना कि मैं चैनल उड़ा दूंगी, वो तुम्हारे खिलाफ मेरे खिलाफ वीडियो बनाना चालू कर दिया उन्होंने हैं। ऐसा मत करो, भगवान से भी थोड़ा डर लो, समझ गो। इतना मत गिरो कि मतलब भगवान तुम पे कोई गंदी नज़र कर दे कि हाँ तुम्हें कुछ ऐसा कर दे। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि संभल जाओ और सच्चाई को सामने लाओ और लोगों को दिखाओ, समझ गए। सच्चाई सामने आ जाएगी, मैं तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी, जो मैंने गलती करी है मैं उसकी भी माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन सच्चाई सामने दिखाओ आके सबको कि मैंने ना फेशियल करवाया, ना तो मैंने फेशियल करवाया, ना तो मैंने यहाँ पे तैयार हुई, कोई भी मेकअप नहीं मैंने तुम्हारा किया है। ये तुम भी जानती हो, तुम्हारा भगवान भी जानता, मेरा भी भगवान जानता कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे झूठ बदनाम किया, मात्र उसी मैंने तुमसे बोल दिया था कि जारी हो जारी, नहीं तो थप्पड़ मारे। उस चीज़ से तुमने इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया मेरी ज़िंदगी में, बता नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी में करा सो करा, और उस रानी ऑफिशियल की ज़िंदगी में भी तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है। अपने आप को साबित अच्छा मत करो। ये लोग बना रहे, लोगों को तुम्हारी हकीकत नहीं पता है कि तुमने पार्लर वाली के साथ में क्या किया। जिस दिन पता चल जाएगा ना बेटा, उस दिन तुम ध्यान रखोगी कि हाँ, कि इंसान कहता ना घर का रहता ना घाट का रहता। तो वही कह रही हूँ कि सच्चाई उगल दो आके, मैं अपने मुंह से तुमसे बोल रही हूँ। जिस दिन तुम बोल दोगी आके कि आंटी ने मेरा फेशियल नहीं किया था सीमा का, और ना मेरा मेकअप किया था, ना सीमा का मेकअप किया था, उसी दिन तुम्हारी माँ से मैं झुक के माफ़ी मांग लूँगी, समझ गए। मैंने जो गलतियाँ करी है ना, मैं वो शब्द वापस ले लूँगी। बस इतना कह दो आके, मेरी बदनामी तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी बदनामी मेरे हाथ में है। तुम मेरे से बोल दो आके, मैं नहीं कहती तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस इतने शब्द बोल दो कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करवाया था, मुझे तसल्ली हो जाएगी और मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांग लूँगी। बोलोगी ना पैर छूने, वो भी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। यहाँ पे तुम सच बोलोगी कि सीमा बोलेगी कि इन्होंने मेरा कुछ भी नहीं किया, और जो हकीकत है वही बोलेगी, समझ गए हो। मेरा दिल दुखता है कि मुझे जब सब लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत मेकअप नहीं लगाना चाहिए। मैंने जब किया नहीं है तो उसका दोष हम क्यों लें अपने सर पे हैं। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि गलत का साथ दो, मैं ये भी कहती हूँ सही का साथ दो। भगवान भी यही कहते, सच का साथ दो, समझ गए हो। वही मैं कर रही हूँ, तुमसे फिर भी जोड़ रही हूँ हाथ। रानी ऑफिशियल का चैनल वापस कर दो और मेरे साथ जो हकीकत है उसमें मेरे साथ खड़ी हो जाओ आके, यहाँ बोल दो आके कि मैंने इनसे फेशियल नहीं करवाया था। सारा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। हम किसी से भी वीडियो नहीं बनवाएंगे अपनी, ना मैं कभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हूँ। मैं खुद ही कहती हूँ कि मैं किसी से आगे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो बनाओ आके, ना किसी को इंटरव्यू दूँगी। बस तुम एक बार हमारा निपटारा कर दो आके, कि जो हकीकत है वो कबूल कर लो आके। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, बहुत हो गया। मैंने बहुत वीडियो देखी मैंने अपने खिलाफ। मैं जहाँ पे गलत नहीं हूँ वहाँ पे मुझे भी गलत साबित किया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझ। और ये बात तुम्हें पता है कि कौन गलत है कौन सही है।
तो इस वजह से कह रहे हो कि अगर सच्चे दिल से अगर भगवान की सेवा करिए ना, व्रत रखा है तुमने भोले बाबा का, तो आके यहाँ पे उनकी कसम खा के बोल दो कि मैंने यहाँ पे ये बात सही कही है कि पार्लर वाली ने फेशियल किया। अगर नहीं कही है तो ये भी कबूल दो। समझ गए? इतना ही मैं कहना चाहती हूँ तुमसे। समझ गो, जो इतनी बातें बढ़ रही हैं उसमें बढ़ता ही जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगी, क्योंकि मीडिया वाले आते ही रहेंगे, फिर सबको जवाब देती रहूँगी, सवाल इकट्ठे होते रहेंगे, फायदा नहीं है कुछ भी। इससे बढ़िया हम समझा रहे हैं, आप चाहे सीमा को भेज दो, चाहे तुम आ जाओ, हकीकत बतानी पड़ेगी आपको। नहीं आओगी तो उसका भी उपाय है मेरे पास, ये ध्यान रखना। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम।